चैनल ड्रीम क्लास 101 है। तो प्यारे साथियों, राजस्थान पटवारी भर्ती के लिए फॉर्म ओपन हो चुके हैं। और फॉर्म के साथ साथ अगर जो पटवारी बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए अपना जो यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 लेकर के आया है सुनहरा अवसर आपके लिए। तो मित्रों, राजस्थान जो पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है आगामी मई 11 को, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो भी क्वेश्चन सवाल जवाब जो किए करे जाते हैं, सॉरी जो पेपर आता है वो रीजनिंग जिनका टॉप है वो 101% पेपर को क्वालिफाई करते हैं। तो अगर अभी तक आपने रीजनिंग की तैयारी करना शुरू नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको हर दिन एक वीडियो रीजनिंग से रिलेटेड आपको मिलने वाला है। चलिए ज़्यादा समय नहीं करते हुए आज करेंगे राजस्थान पटवारी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कूट भाषा परीक्षण और रीजनिंग के सवाल, प्रत्येक में पूछे जाने वाले प्रश्न जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको उनसे रिलेटेड अपना वीडियो है वो आज आपको मिलने वाला है। चलिए करते हैं कुछ आगे चर्चा। तो दोस्तों, अब थोड़ी चर्चा करेंगे आखिर कूट भाषा परीक्षण होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम आज रीजनिंग में पढ़ेंगे कूट भाषा, और कूट भाषा होता क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कूट भाषा की सवाल करेंगे लेकिन कूट भाषा होता क्या है उसके बारे में अगर अपनी कुछ जानकारी नहीं है और हम उसको रटे जा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उससे। तो कूट भाषा होता क्या है, दो व्यक्तियों के द्वारा आपस में किया गया संवाद जिसे कोई अन्य व्यक्ति समझ ना सके, अर्थात अन्य लोग से छुपकर किया गया संवाद ही कूट भाषा सांकेतिक भाषा कहलाता है। और ये कितने प्रकार का होता है, तो ये मित्रों 6 प्रकार की होती है। चलिए करते हैं एक एक की चर्चा। तो प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 1 है आपका अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट। उसके बाद नंबर 2 है शब्दों के समूह के कूट। नंबर 3 शब्दों में नाम परिवर्तन करने वाले कूट। ये भी मैं आपको एक एक सवाल है इनका करके दिखाऊंगा। पहले आपको मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कूट भाषा होता क्या है, कूट परीक्षण होता क्या है। कूट से रिलेटेड बहुत सारे 2 से 3 क्वेश्चन है आपको अपनी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिन्होंने भी अभी तक अंग्रेजी रीजनिंग के बारे में अगर कुछ ज़्यादा नहीं पड़ा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ड्रीम क्लास 101 आपकी रीजनिंग की है वो शानदार तैयारी करवाने वाला है। तो मित्रों, नंबर 4 है आपका अंकों के कूट। नंबर 5 है आपका स्तंभों पर आधारित कूट। नंबर 6 आपका संकेतों के आधार पर कूट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो नंबर 3 था अपना शब्दों के नाम में परिवर्तन वाले क्यूट। अभी आपको मैं 5 से 6 क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर आप कभी भी किसी भी पेपर में बैठते हैं बेझिझक आप सवालों को हल करके आएंगे। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आपको डेली 10 क्वेश्चन है वो रीजनिंग के मिलने वाले हैं। कूट पे परीक्षण का भी अपना चल रहा है। कूट से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन सवाल जवाब आपको नहीं आते हैं तो पूरा करवाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आज अपना 1 है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए तो फल कहाँ उत्पन्न होगा। यानी फल है वो कहाँ पर पैदा होंगे, फल है वो कहाँ लगेगा, बताइए। जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को
दीवार कहा जाए तो फल कहाँ उत्पन्न होगा? मैंने बोला था ना, जो शब्दों का परिवर्तन, ये नंबर 3 जो मैं आपको करवा रहा हूँ, कूट परीक्षण, शब्दों का परिवर्तन। तो यहाँ पर शब्दों का परिवर्तन हो रहा है। जैसे जल को भोजन कहा जा रहा है, भोजन को वृक्ष कहा जा रहा है, वृक्ष को आकाश कहा जा रहा है, आकाश को दीवार कहा जा रहा है। तो फल है वो कहाँ पर लगेंगे मित्रों, बताइए। ऑप्शन ए आपका जल, बी आपका भोजन, सी आपका आकाश और डी आपका वृक्ष और ई ऑप्शन है वो दीवार। बताइए क्या फल कहाँ पर लगेंगे मित्रों? तो फल है वो आपका आकाश में लगेंगे। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सवाल नंबर अपना 2 है, यदि चोर को सिपाही कहा जाए, सिपाही को डकैत कहा जाए, डकैत को न्यायाधीश कहा जाए, न्यायाधीश को लुटेरा कहा जाए, लुटेरे को वकील कहा जाए और वकील को शिक्षक कहा जाए, तो बताइए न्याय है वो, न्यायालय में फैसला कौन करेगा? बताइए। यदि चोर को सिपाही कहा जाए, सिपाही को चोर कहा जाए, सिपाही को डकैत कहा जाए और डकैत को न्यायाधीश कहा जाए, न्यायाधीश को लुटेरा कहा जाए, लुटेरे को वकील कहा जाए और वकील को शिक्षक कहा जाए, तो बताइए न्यायालय के अंदर है फैसला कौन करेगा? न्यायाधीश, वकील, चोर, लुटेरा, सिपाही। अभी देखिए यहाँ समझने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। लुटेरा किसको कहा जा रहा है बताइए? न्यायाधीश को लुटेरा कहा जा रहा है, न्यायाधीश को लुटेरा कहा जा रहा है। तो समझौता कौन करता है? न्यायालय में न्यायाधीश करता है। यहाँ पर न्यायाधीश किसको कहा जा रहा है? लुटेरे को। तो अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजनिंग दोस्तों देखा जाए तो बहुत इजी है। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कूट परीक्षण आपको पूरा करवाऊंगा मैं। अभी चैप्टर अपना जो नंबर 3 प्रकार चल रहा है, जो कूट शब्दों में परिवर्तन, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करिए। यहाँ पर आपको 3 विकल्प दिए जिनमें एक का एक मतलब बताया है और दूसरे के बारे में हमें पता करना है। तो नीचे दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे बाली का संबंध किससे होता है? नाक से होता है। तो मच्छी का संबंध किससे होगा? मच्छी कहाँ पहनी जाती है वो पता होना चाहिए आपको। क्या नाक में पहनी जाती है अंगुली, पैर की अंगुली या कान में? बताइए मच्छी कहाँ पहनी? तो मित्रों ऑप्शन है वो आपका रहने वाला है, मच्छी का संबंध है वो पैर की अंगुली से है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, नीचे दी गई शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? हमारे पास शब्द दिया गया है बेडिंग, बिल्डिंग, तो उसे क्या है? बी ये भी बनने वाला है, लैंड ये भी बनने वाला है, ब्लेंड ये भी बनने वाला है। इसमें ए नहीं है मित्रों, इसके अंदर ए है वो स्पेलिंग में नहीं है। तो अपना ये शब्द है वो सी ऑप्शन है। तो बाल है वो नहीं बनने वाला। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है अपना। चलिए लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए, मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? है ना क्वेश्चन। नाम परिवर्तन, नाम ही परिवर्तन किया है, बाकी काम जिनका जो है वही करेंगे। ठीक है, नाम यहाँ पर दिया गया है, नाम ही परिवर्तन किया है, बाकी जिसका जो काम है वो वहाँ पर काम करेंगे। साबुन का काम है, साबुन अपनी जगह पर साबुन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्याही है तो स्याही को स्याही की जगह इस्तेमाल किया जाएगा। मधु है तो मधु साबुन और स्याही से ही काम करेगी या इनको यूज करेगी। किसको क्या कहा जाए वो सिर्फ नाम परिवर्तन किया है।
ठीक है। तो यहाँ पर बताइए, कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? मधु, नारंगी, साबुन, मक्खन, स्याही, बताइए। तो मित्रों, कपड़ा धोने के लिए है वो स्याही का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर अपना ई ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। आज के जो 5 क्वेश्चन है आपके कोट फ्रिक्शन शब्द परिवर्तन में कैसे लगा, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।